हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आप स्पाइन टीबी के पेशेंट हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। आज का टॉपिक है थिंग्स टू अवॉइड फॉर स्पाइन टीबी पेशेंट्स। अगर आप एक स्पाइन टीबी के पेशेंट हैं तो क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आपके हेल्थ पे बुरा असर पड़ सकता है। इफ़ यू न्यू हियर, हाय, माय नेम इज़ आरती। आई मेक हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ या स्पेशली वीडियोज़ अबाउट ट्यूबरक्यूलोसिस बिकॉज आई एम अ ब्रेन एंड spine TB survivor and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional. So let's get started with the video. तो इनमें से कुछ मिस्टेक्स जो है मैंने भी करी है अपने स्पाइन टीबी के ट्रीटमेंट में, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो मिस्टेक ना करें। सबसे पहले आपको ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है। जैसे कोई अगर हाउसवाइफ है तो वो घर के बहुत सारे काम करते हैं। हाउस होल्ड वर्क में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, हार्ड वर्क लगता है। आपको ज़्यादा हाउस होल्ड वर्क भी नहीं करना है, रनिंग नहीं करना है, जॉगिंग, स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट ये सब नहीं खेलना है आपको। जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक आपको फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करनी है ज़्यादा। आपको प्रॉपर रेस्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है। आप सुबह शाम वॉक कर सकते हैं और उसके बाद में आपको रेस्ट करना है और आपको प्रॉपर स्लीप भी लेना है। स्लीप अगर कम हो जाता है तो ये आपके हेल्थ को बैडली अफेक्ट करता है, तो आपको प्रॉपर स्लीप लेना है। तो फर्स्ट मिस्टेक, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनको लगता है कि रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, विच इज़ गुड फॉर हेल्थ, बट अगर आपको स्पाइन टीबी है तो रनिंग आपको नहीं करना चाहिए। और अगर आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया है तो उनसे अच्छे से बात करिए कि कितना टाइम आप कर सकते हैं, उस हिसाब से करिए। लेकिन डॉक्टर्स मोस्टली मना करते हैं रनिंग, जॉगिंग और स्पोर्ट्स ये सब करने से। तो आपको ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करनी है, अपनी बॉडी को ज़्यादा टायर्ड नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है, प्रॉपर स्लीप लेना है। दूसरा, प्लीज़ डोंट लिफ्ट हैवी वेट। आपको हैवी वेट नहीं उठाना है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स पहले आते थे स्पाइन टीबी के पेशेंट्स से कि क्या हम जिम जा सकते हैं, क्या हम वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं। और जो घर पे लोग जो काम करते हैं वो भी वेट लिफ्टिंग करते हैं। इवन हाउस वाइफ्स भी जो है वेट लिफ्टिंग करती है, कुछ कुछ जो हैवी वेट वाली चीज़ें होती है वो उठाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको हैवी वेट नहीं उठाना है। आपको अगर आपको स्पाइन टीबी है तो आप जिम जाना अवॉइड करिए, हैवी वेट लिफ्टिंग अवॉइड करिए, हैवी एक्सरसाइज अवॉइड करिए। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आपके डॉक्टर या फिर आपके फिजियोथेरेपिस्ट जो भी आपको एक्सरसाइज सजेस्ट करता है वही एक्सरसाइज करिए, क्योंकि हैवी एक्सरसाइज जो है आपके स्पाइन को अफेक्ट करता है। आपके स्पाइन में इन्फेक्शन है और स्पाइन में टीबी के इन्फेक्शन के साथ साथ स्पाइन में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। किसी का पस होता है, किसी का नर्व कंप्रेशन होता है, किसी को माइलाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। तो ज़्यादा एक्सरसाइज, हैवी वेट लिफ्टिंग स्पाइन टीबी पेशेंट्स के लिए सही नहीं है। तो अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो आप जैसे एक्सरसाइज डॉक्टर या फिर फिजियोथेरेपिस्ट सजेस्ट करते हैं वैसे ही एक्सरसाइज करिए। थर्ड पॉइंट, डू नॉट बेंड। आपको बेंड नहीं करना है। आप जब हेड वॉश करते हैं तो लड़कियां जब हेड वॉश करते हैं तो बेंड करके हेड वॉश करते हैं। अगर आप हैंड से कपड़े धोते हैं तो उस टाइम आपको बेंड करते हैं। मतलब मैं घर के कामों का एग्जाम्पल दे रही हूँ बिकॉज आई एम अ होम मेकर, तो वही मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो आपको बेंड नहीं करना है। आप अगर बेंड करते हैं तो आपके स्पाइन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बेंड करना, झुकना, नीचे झुक के काम करना अवॉइड करिए। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो वो आप ट्राई करिए कि आप सीधे होके करिए, ज़्यादा नीचे झुक के काम मत करिए। उसके बाद आपको बाइक राइड नहीं करना है, बाइक स्कूटी राइड नहीं करना है। एक तो बाइक आप जब राइड करते हैं तो आपको एक ऐसे पोजीशन में बैठना पड़ सकता है जिसकी वजह से आपके स्पाइन में प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, अगर थोड़ा बहुत एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाता है तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको जो है बाइक राइड नहीं करना है। आप किसी के पीछे बाइक में बैठ सकते हैं। अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐसे ही बैठ सकते हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस बाइक में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको जो स्पाइन सपोर्ट बेल्ट है वो यूज़ करना पड़ेगा। बाइक राइड मत करिए जब तक आपका स्पाइन टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके बाद आपको कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, जैसे साइकिलिंग हो गया, साइकिलिंग, रोलर कोस्टर राइड्स जो होता है, वाटर स्लाइड्स जो होते हैं, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, वैसे नहीं करना है। क्योंकि ये मिस्टेक मैंने भी की थी। मैं जब मेरा 2 साल ट्रीटमेंट का चल रहा था, मुझे स्पाइन में बिल्कुल भी पेन नहीं होता था। मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत एक्टिव हो गई थी, मैं घर का सारा काम करती थी। और मैं वंडरला गई थी, बैंगलोर वंडरला, तो वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर, ये वाटर स्लाइड्स ये सब किया था और बाद में मुझे बहुत प्रॉब्लम भी हुआ था। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करिए।
उसके बाद में जो है आप लोगों को एक पोजीशन में ज़्यादा टाइम के लिए नहीं बैठना है। अगर आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, तो हम ऑफिस में एक ही पोजीशन में बैठ के काम करते हैं लैपटॉप में। कुछ भी करें, आप एक ही पोजीशन में मत बैठिए। अगर आप ऑफिस में भी है, काम कर रहे हैं, तो बीच बीच में आप उठिए, थोड़ा सा 1-2 मिनट वॉक करिए, फिर बैठ के काम करिए। एक ही पोजीशन में लॉन्ग टाइम बैठने से आपके बैक में पेन होता है। ऑलरेडी आपके स्पाइन टीबी की वजह से माइल्ड पेन हमेशा ही रहता है, उसके ऊपर भी एक ही पोजीशन में आप 3-4 घंटे बैठते हो तो आपको बैक में पेन होता है। तो आप थोड़ा सा पोजीशन चेंज करिए या फिर आप उठिए, 2 मिनट वॉक करिए, फिर से बैठ के आप काम कर सकते हैं। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो आपको नहीं करना है स्पाइन टीबी के ट्रीटमेंट के टाइम में। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको स्मोक नहीं करना है, ड्रिंक नहीं करना है और जंक फूड अवॉइड करना है। ये सब स्पाइन टीबी पेशेंट्स के लिए नहीं है, ये हर टीबी पेशेंट के लिए है। अगर आप स्मोक करते हो तो वो आपके लंग्स को अफेक्ट करता है। आपके स्पाइन में ऑलरेडी टीबी है, अगर आप स्मोक ज़्यादा करते हो तो हो सकता है कि आपके लंग्स में भी टीबी आ जाए, क्योंकि स्मोकिंग जो लोग करते हैं वो ज़्यादातर टीबी के शिकार होने का उनको चांसेस होता है। तो आपको स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना है, आपको ड्रिंक भी नहीं करना है। ड्रिंकिंग इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ। और एक ये भी रीज़न होता है कि जब आप टीबी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो बहुत सारी मेडिसिन आप लेते हो जिसकी वजह से आपकी किडनी में, आपके लिवर में साइड इफ़ेक्ट होता है। तो आपके लिवर में ऑलरेडी टीबी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, आपको एवरी मंथ आपका लिवर का टेस्ट कराना पड़ रहा है। ऊपर से अगर आप ड्रिंक करोगे तो आपके लिवर में और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होगा, आपकी लिवर ख़राब हो सकती है। और आपको जंक फूड भी नहीं खाना है। कभी कभी आपको बाहर का खाना खाने का मन करे तो आप खा सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेड होना चाहिए। आपको डेली बाहर का नहीं खाना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा फ्रेंड्स। अगर आप स्पाइन टीबी के पेशेंट्स हैं तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को टीबी रिलेटेड कंटेंट देखना है तो मेरे चैनल कलाज ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।